जी, यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरा नाम है सुनील शाहिद और मैं अपने यूट्यूब पर जो मसीही प्रे ऑफिशियल है, उस पे वीडियो अपलोड करता हूँ। खुदा का खादम पास्टर खालिद एम नाज जिनकी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, आप उसको देखें, सुनें और खुदावंद से बरकत पाएँ और कसरत से बरकत पाएँ। खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे और उसको देख के शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपकी सपोर्ट हमें। आज का जो मौजू है वो है अज़ली और अब्दी हस्ती। कौन सी हस्ती? अज़ली और अब्दी हस्ती। और आज हम सीखेंगे यीशु मसीह दो जातों का मिलाप था। पहली जात वो इब्ने खुदा, खुदा ताला का बेटा, इलाही जात, परफेक्ट गॉड, कामिल खुदा। और उसकी दूसरी हस्ती, दूसरी जात वो कामिल इंसान, परफेक्ट मैन। आदम से यीशु तक और यीशु से आज के दिन तक दुनिया में जहां भी आप देखें, किताबों को देखें, अदियान को देखें, यीशु मसीह की ज़ात अक़दस पाक और लाखता थी। इसलिए वो कामिल इंसान भी था। आज हम उसकी उलूहियत, उसकी डिविनिटी पर बात करेंगे कि वो इलाही ज़ात है, फुली गॉड, फुली मैन, कामिल खुदा और कामिल इंसान। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका पहला बाब है और उसकी पहली 3 आयात जो है वो तिलावत करेंगे और आप ध्यान से सुने और बच्चों को पास बिठाएं, इधर उधर ना चले फिरें। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन। अनजील अरबा में, चारों अनजील के अंदर जब यीशु की पैदाइश के ताल्लुक से हम देखते, सीखते और सुनते हैं और पढ़ते हैं, जब हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील पर गौर करते हैं तो उसमें मत्ती जिस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं वो मजूसी हैं और सितारा जो मजूसियों ने देखा था और उस सितारे की रहनुमाई में, क्योंकि वो मजूसी मुहक्किकीन थे, वाइस मैन थे और इल्म फल्कियात के माहिरीन थे, सितारों के अलूम जानते थे, जानकारी थी उनके पास। और जो सितारा देखा था वो एक पूरा ग्रुप था जिसे अंजुमन कहते हैं। सितारों का पूरा ग्रोह था, एक ग्रुप था वो। और जो सितारा उन्होंने देखा था वो सदियों बाद कभी कभार रूनुमा होता है और वो किसी बड़े काम की तरफ इशारा कर रहा होता है। कायनात में, आपकी यूनिवर्स में मौसमी तब्दीलियां, ज्योग्राफी तौर पर जो चीजें तब्दील होती हैं, मौसम तब्दील होते हैं, हालात तब्दील होते हैं, वो किसी बड़ी तब्दीली और किसी बड़े काम की तरफ इशारा कर रही होती हैं। यह कायनात का दस्तूर है। मत्ती मजूसियों और सितारे के मुतालिक हमें पैगाम देते हैं। और लूका तबीब की मार्फत जब हम पढ़ते हैं यीशु मसीह की पैदाइश के मुतालिक,
तो जो लूका की मार्फत लिखी गई इंजील है उसमें वो जिब्राइल फरिश्ते और गडरियों का ज्यादा जिक्र करते हैं। मत्ती जो है वो मजूसियों का, सितारे का फोकस कर रहे हैं मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील में, और लूका जो है वो जब्राइल और गडरियों के बारे में और फरिश्तों की उस ग्रोह के बारे में जिक्र करते हैं जो आसमान से खुदा की हम्द करती हुई जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। लेकिन यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील जो है वो यीशु मसीह की ज़ात अक़दस को एक और खूबसूरत पहलू से हमें उसका तारुफ करवाते हैं। और जब यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यूहन्ना जो है वो यीशु मसीह को एक अबदी, अज़ली और अबदी हस्ती के तौर पर पेश करते हैं। हालेलुया। और वो कहते हैं इब्तिदा में अज़ल ही से कलाम यीशु मसीह खुदा का कलाम है। और दुनिया और कौमें मानती हैं कि वो कलमतुल्लाह है, वो खुदा कादर मुतलक का कलाम है, कलाम जाहिर हुआ है, इसलिए वो इलाही जात है। टॉपिक क्या था आज हमारा? अज़ली और अबदी हस्ती। यीशु मसीह दो जातों का मिलाप है, क्योंकि जितने भी इंसान दुनिया में आए हैं वो एक जात लेकर आए हैं, लेकिन यीशु मसीह दुनिया में दो जातों का मिलाप है। हालेलुया। कामिल खुदा और कामिल इंसान। और जब यूहन्ना की मार्फत हम पढ़ते हैं तो यूहन्ना जो है वो यीशु मसीह के बारे में फरमाते हैं इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। कलाम खुदा था, इसलिए यीशु इलाही जात है। इसलिए तजस्सुम की ईद मनाते हैं कि खुदा जाहिर हुआ है, खुदा जाहिर हुआ है। और यूहन्ना जो हमें पैगाम देते हैं कि यीशु मसीह की ज़ात अक़दस, आप इस चीज को याद रखें, पैदा वो होता है जो पहले मौजूद नहीं होता। जिसका पहले वजूद नहीं है वो पैदा होता है। वो मौलूद मुकद्दस है, वो खुदा ताला का बेटा है, वो जाहिर हुआ है, वो ज़ुहूर इलाही है, इनकारनेशन है, तजस्सुम है। फिर सुने इस बात को, पैदा वो होता है जिसका पहले वजूद ना हो, वो पैदा होता है। यीशु मसीह तो खुदा का अज़ली कलाम है, इसलिए वो अज़ली और अबदी हस्ती है। यूहन्ना जो है वो यीशु का जो तारुफ करवाते हैं वो बड़ा जबरदस्त करवाते हैं। वो कहते हैं कि जब से खुदा है तब से यीशु है, क्योंकि यीशु खुदा का कलाम है। खुदा का ना तो कोई शुरू है और ना कोई आखिर है, इसलिए यीशु का भी ना कोई शुरू है ना कोई आखिर है, क्योंकि वो अज़ली और अबदी हस्ती है। आमीन। यीशु मसीह तब से है जब कुछ भी नहीं था। मूसा और बड़ी बड़ी अजीम हस्तियां जिनका जिक्र पाक कलाम में मिलता है, और फिर आदम से भी पहले, जमानों से भी पहले, जबकि कुछ भी वजूद में न, आपकी कायनात जो कुछ आपको नजर आता या नजर नहीं भी आता, आसमान, जमीन, पाताल, समुंदर, तमाम मखलूकात, कुछ भी नहीं था तो खुदा और उसका कलाम था, इसलिए वो अज़ली और अबदी हस्ती है। यूहन्ना ने जो यीशु का तारुफ करवाया है वो अज़ली और अबदी हस्ती के तौर पर करवाया है। दूसरी आयत, तीसरी, सब चीजें उसके वसीला से इंटरेस्टिंग।
वेरी इंटरेस्टिंग। सब चीजें उसी के वसीला से हैं। आपकी कायनात को बनाने की जो वजह है वो खुदावंद यीशु है। आप जो तजस्सुम की ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्रिसमस का सीजन सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा इवेंट है। सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई। यूनिवर्स, कायनात, आपको नजर आने वाली चीजें या जो चीजें, वो स्यारे स्यारचे, फलकुल फलाक, पानी, गहराओ, पाताल, गहरी बातें, गहरी चीजें, साइंस, दुनिया सर्च कर रही है, रिसर्च में लगे हुए हैं और आज तक वो पूरी कायनात को, खुदा के अजीब और बड़े कामों को डिस्कवर नहीं कर पाए। आज भी वो खोज में लगे हुए हैं। आप याद रखें, ये सारी चीजें यीशु मसीह की वजह से बनाई गई हैं। चीजों के बनने की वजह जो है वो कलमा खुदा है। यीशु मसीह इलाही जात है। आपकी कायनात को जो बनाया गया है, तख्लीक किया गया है, जो कुछ आपको नजर आता है, ये कलाम, कलमे की बदौलत बना है और वो कलाम यीशु है। उसके बारे में जब हम देखें तो कलाम खुदा में लिखा है, कलाम मुजस्सम हुआ 14वीं आयत में, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। गौर कीजिए, सब चीजें उसी के वसीला से। और फिर आगे लिखा है, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें कोई चीज भी उसके बगैर पैदा, वाह, ही इज क्रिएटर, वो तख्लीककार है। आप सिर्फ महज उसको बतौर बच्चा जो चरनी में पड़ा हुआ था वो ना देखें, वो खालिक है। और कई लोग सवाल करते हैं, जी लामहदूद खुदा महदूद कैसे हो सकता है? खुदा तो लामहदूद है, वो एक इंसानी शक्ल में कैसे आ सकता है? तो उसका जवाब यह है कि वो क्वांटिटी में महदूद हुआ है, क्वालिटी में वैसा ही है जैसे इब्तदा में था। वो क्वांटिटी में महदूद हुआ है, क्वालिटी और कुदरत में वैसा ही है जैसे वो अजल से बाप के साथ था। इसका तजुर्बा शागिर्दों को उस वक्त हुआ जब वो कश्ती में थे और झील में थे और तूफान बरपा हुआ और वो कश्ती में सो रहा था, थक गया, नींद आ गई। फिर लोग सवाल करेंगे कि अगर वो खुदा है तो उसे नींद क्यों आ गई? मैंने कहा यीशु मसीह दो जातों का, कामिल खुदा और कामिल, बतौर बशर उसे नींद आ गई। वो खाना भी खाता था, उसे प्यास भी लगती थी, वो थक भी जाता था क्योंकि उसने बशरी लुबादा इंसानी जिस्म पहना था। और जब तूफान बरपा हुआ, शागिर्द चलाने लगे कि ऐ उस्ताद, हम हलाक हुए चाहते हैं, हमें बचाओ। पहले उसने शागिर्दों को डांटा और फिर पानी को डांटा। अच्छा, शागिर्दों को क्यों डांटा? इसलिए नहीं डांटा कि वो तूफान को थमा ना सके, इसलिए डांटा कि तूफानों में कायम कैसे रहना है। हालेलुया। तूफान तो आएंगे, मुश्किलात तो आएंगी, मुसीबतें तो आएंगी, चैलेंज तो आएंगे, आजमाइशें तो आएंगी। आजमाइशों में से हमने गुजरना है, गिरना नहीं है। और फिर उसने हवा और पानी को डांटा और लिखा बड़ा अमन हो गया, पीस, कॉम हो गया वहां पर। बतौर बशर वो सो रहा था और बतौर खुदा उसने हवा और पानी को डांटा है। फिर जब उसका दोस्त लाजर मर जाता है, और आप जानते हैं कि लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए थे,
दुनिया के ज़्यादातर अदियान इस बात पर ईमान रखते हैं कि इंसान की रूह 3 दिन तक ज़मीन पर रहती है, चौथे दिन वो फिर आलम अरवाह में चली जाती है और वहाँ से कोई रूह को वापस नहीं ला सकता सिवाय खुदा के। यीशु मसीह ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा किया, और जब खुदावंद यीशु वहाँ पहुँचे तो लाजर की बहनें जो हैं यीशु से शिकवा करती हैं, खुदावंद अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई। खुदावंद यीशु ने कहा जी उठेगा। और मैं कभी कभी गौर करता हूं, कई लोग साल से तालीम पाते हैं लेकिन उसको अंडरस्टैंड नहीं करते या कबूल नहीं कर पाते। ये वो फैमिली है जहां पर यीशु मसीह बहुत ज्यादा टाइम गुजारते थे, और लाजर दोस्त था खुदावंद का। इस खानदान को यीशु मसीह के कदमों में बैठकर सीखने का भी मौका मिला, लेकिन वो यीशु मसीह की ज़ात को पूरे तौर पर समझ ना सके। और आज भी बहुत सारे मसीही हैं जो यीशु मसीह की ज़ात से नावाकिफ हैं और पूरे तौर पर नहीं समझते। खुदावंद यीशु ने कहा जी उठेगा। वो कहने लगी हाँ हम जानती हैं, क़यामत के रोज आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी। और आप जानते हैं कि यीशु मसीह लाजर की कब्र पर जाकर रोए भी थे, आंसू भी बहाए थे। उसने बतौर बशर आंसू बहाए हैं और बतौर खुदा उसने कहा पत्थर को हटा दो। और लाजर जो मरा हुआ था, चौथा दिन था, उसे कहा लाजर बाहर आ, और लाजर जिंदा हो गया। दोनों जातें हमें यहां पर नजर आ रही हैं। बतौर बशर वो आंसू बहा रहा है और बतौर खुदा वो उसे हुक्म देता है और लाजर जिंदा होता है। यीशु मसीह की जात को समझना बहुत जरूरी है। फुली गॉड फुली मैन। यीशु मसीह ने बतौर बशर इस रुए जमीन पर पाक तरीन जिंदगी गुजारी है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को अखलाकियात का मंबा समझते हैं कि अगर, और आपको पता है जो पहाड़ी वाज है पूरी दुनिया उससे अखलाकियात सीखती है। दुनिया में जितनी अखलाकियात हैं, जितनी वैल्यूज हैं, जितनी अकदार हैं, वो पहाड़ी वाज से सीखते हैं। यीशु मसीह की जाते अकदस को बतौर बशर देखें, वो कामिल था और वो खुदा का पाक और बेऐब बर्रा था। गुनाह किसने किया था? इंसान ने, बशर ने। कुर्बानी किसके दी जाती थी? जानवरों की। इसीलिए तो इंसान को अब्दी खलासी नहीं मिल रही थी, हमेशा हमेशा की जिंदगी से महरूम था इंसान। अगर वो कुर्बानियां जो शरीयत के मुआफिक गुजरानी जाती थी वो इंसान को वक्ती तौर पर पाक करती थी, इंसान फिर गुनाह में चला जाता था क्योंकि वो आर्जी थी, साया थी। जब गुनाह इंसान ने किया, बशर ने किया, तो लाजिम था कि उसका कफारा भी एक इंसान ही दे, बशर ही दे। पहली बात। और दूसरी बात, वो बशर पाक होना चाहिए। अब यह मेयार भी किसी और में नहीं था। अब खुदा कहां से ऐसा इंसान ढूंढे? सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से, ये इसका जवाब है। अब यीशु मसीह की जात है जो लाखदा है, पाक है और मोतबर है और बेमिसल है, और वो इंसानी जो है अमल दखल उसके बगैर पैदा हुए थे, रुल्क उसकी कुदरत से पैदा हुए थे, इसलिए वो पाक हस्ती थी। उसके अलावा कोई और कुर्बानी दे नहीं सकता था, तो बतौर बशर भी वो पाक रहा। मैं गौर कर रहा था, पतरस ने 3 बार खुदावंद का इनकार किया, और उस वक्त इनकार किया जब यीशु मसीह कड़े और मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे। वो कहते होंगे ना कि माड़ा वक्त गुजर ही जाता है तो खोटे खरे दी पहचान भी करा जाता है। आपने देखा होगा जब ये कोविड आया था, कोरोना आया, तो कितने लोगों का आपको अंदाजा हो गया वे किन्ना के सच्चा प्यार तानू करते हैं। लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, सोशल डिस्टेंस और फिर मेल मिलाप खत्म कर दिए, और आप देखिए जितने ज्यादा डरे थे उन्ने ज्यादा वो मर गए ने।
जितने ज्यादा वो खौफ ज्यादा हुए थे, वो बहुते वो ही मरे ने जिन्होंने उत्ते खौफ से, वो मर गए हैं, अब नहीं है दुनिया में। अब पतरस ने मुश्किल वक्त में खुदावंद का 3 बार इनकार किया, लेकिन यीशु मसीह ने पतरस को ना कि मुआफ किया बल्कि उस खिदमत के लिए बहाल भी कर दिया जिसके लिए उसे बुलाया था। इखलाकियात यीशु से सीखें, ह्यूमिलिटी, हलीमी और फिरोतनी यीशु से सीखें। वो आजिज था, वो खाकसार बना, वो कम था, वो उसने सबसे जो निचला दर्जा है वहां तक गया, लेकिन वो कामिल रहा। लिखा है वो हमारी तरह आजमाया गया। क्या हुआ? जैसे हम आजमाए जाते हैं ना, कई सानू चेक कर रहे होंगे ने किन्ना के गुस्सा आंदा है। वो हमारे एक होते थे भाई, मैं नाम नहीं लूंगा, फिर वो बाद में टिकटॉक भी बना देते हैं ना मेरी, वहां से उठा के ना वो फिर वो कहते होते थे पादरी साहब है बंदा हुणे तुहानू चेक करके दस देना है ये रूहानी है भी है कि नहीं। क्योंकि जब आपको कोई ज्यादा तंग करे तो फिर आपके अंदर एक लिमिट होती है ना, तो फिर जब आपकी लिमिट खत्म होती है तो फिर आप पे से आप बाहर हो जाते हैं। तो इस तरह का कई लोगों की सूरत हाल होती है, आजमाइश होती है। क्या वो हमारी तरह आजमाया गया फिर भी कामिल रहा। और लिखा है बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठाकर फरमाबरदारी सीखी। क्या किया जी? फरमाबरदारी सीखनी पड़ती है, पता है आपको? फरमाबरदारी पढ़कर नहीं आप हासिल कर सकते। फरमाबरदारी आपको प्लेट में नहीं मिलेगी। जैसे मां बच्चे को सुबह का नाश्ता बड़ी मोहब्बत से कराती, पुत्र खा ला, वैसे नहीं मिलेगी। फरमाबरदारी सीखनी पड़ती है। ये मिरास में नहीं मिलती, ये किसी किताब में नहीं मिलती, ना किसी बाजार से खरीदी जा सकती है। फरमाबरदारी सीखनी पड़ती है। बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठाकर फरमाबरदारी सीखी। वो कामिल इंसान और कामिल खुदा था। अजीजों, यूहन्ना ने जो यीशु मसीह का तारुफ, यीशु की जात का जो मुकाशफा और उसकी पहचान का, आपको पता है यहूदी यीशु को नहीं पहचानते थे, उसे कबूल भी नहीं करते थे। दावा तो वो करते थे कि हम खुदा के सबसे प्यारे लाडले, खुदा के करीब तरीन सुपीरियर, खुदा की सबसे पसंदीदा कौम है, लेकिन उन्होंने खुदा के भेजे हुए को कबूल नहीं किया। और चर्च को यह एजाज मिला है कि खुदा के भेजे हुए यानी यीशु मसीह कलिमे को, कलाम को, जो खुदा का इंतजाम था उसको कबूल कर लिया। हालेलुया। और आज इसलिए पूरी दुनिया में मसीही इंजील का पैगाम सुना रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मसीही तबलीगी जमात है, तबलीग कर रहे हैं पूरी दुनिया में, इंजील का पैगाम सुना रहे हैं। यीशु मसीह की जात का मुकाशफा, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा, जैसे वो चीजें होती है ना, मेड इन फ्रांस, मेड इन जापान, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन चाइना, चाइना वाली जल्दी टूट जानी है, ठीक है। आपकी जो कायनात है ये मेड इन क्राइस्ट है। आपकी जो यूनिवर्स है, आपको नजर आने वाले पहाड़, दरख्त, समुंदर, समुंदर की मखलूकात, हैवानात, जमादा, जो कुछ आप देखते या जो कुछ आपको नजर नहीं आता, इसे यीशु ने बनाया है, कलाम ने बनाया है, कलमे ने बनाया है। अच्छा, ना के बनाया बल्कि उसने अपनी कुदरत से इसे संभाला भी हुआ है। ये जो सस्टेन कर रही है ना यूनिवर्स, इसी कलाम की बदौलत कर रही है। हमने सिर्फ वो यीशु को चरनी में पड़ा हुआ एक बच्चा ही समझा हुआ है। मैंने पहले भी बताया था, मजूसी किसी
बच्चे को पैदा जो हुआ है उसको सजदा नहीं करने आए, यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ उसको सजदा करने आए हैं। बच्चे तो पैदा होते हैं, आप उसके लिए मिठाई भी ले जाते हैं, फ्रूट भी ले जाते हैं। वो नानके तुसी वेख्या वो जाना होए तो कहते जी खुदा ने साड़ी धी नूं पुत्तर या धी दिती है, वाह कुछ लै जाते हैं बना के, कपड़े कुपड़े वाह कंबल शंबल खरीदे होंगे ने, तो कभी सजदा तो नहीं ना तुसी कीता उन्हें जाके बच्चे ने। सजदा सिर्फ यीशु को रवा है क्योंकि वो इलाही जात है। मत्ती ने मजूसी और सितारों के मुतालिक बताया, लूका जिब्राइल और फरिश्ते गडरियों का जिक्र करते हैं, लेकिन यूहन्ना यीशु मसीह को अजली और अब्दी हस्ती के तौर पर पेश करते हैं। ये पूरी पिक्चर हमारे सामने आ जाती है। यीशु मसीह कौन था? इन दिनों जो मैं चीज बार बार रिपीट कर रहा हूं अपने पैगामात में कि क्रिसमस के मौका पर दो बातें हर मसीह को याद रखनी है। यीशु मसीह कौन था? बोले मेरे साथ, यीशु मसीह कौन था? दूसरी बात, यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया? अगर आपको इस बात की समझ आ जाए तो पूरी दुनिया में कोई मसीह शराब पीकर क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करेगा। यीशु मसीह इलाही जात है। यीशु मसीह अजली और अब्दी हस्ती है। यीशु मसीह फुली गॉड फुली मैन है। अगर आप उसके अजीब कामों को देखें तो वो एक परफेक्ट गॉड, एक कामिल खुदा नजर आएगा। और अगर आप यीशु मसीह को बतौर बशर देखें, उसकी बशरियत को देखें, तो उसमें वो सारी खूबियां जो खुदा ने आदम यानी इंसान के अंदर रखी थी, लेकिन आदम गिर गया। आदम खुदा के म्यार पर, खुदा के उस लेवल से गिर गया जो खुदा ने आदम का रखा था। बाकी चीजों को बनाया तो खुदा ने कहा अच्छा है, लेकिन जब आदम को बनाया तो कहा बहुत अच्छा है। वाह, कितना खुश होगा खुदा। व्हाट अ जॉय, कितनी खुशी खुदा कर रहा होगा कि मेरी तख्लीक में, मेरे सारे कामों में जो खूबसूरत तरीन चीज है, जो सबसे बेस्ट है, जो शाहकार है, जो मास्टरपीस है, वो इंसान है। लेकिन वो आदम गिर गया, नाफरमान हो गया। तो फिर खुदा ने दूसरे आदम सानी को दुनिया में भेजा और उसका नाम यीशु है। और मैं अक्सर कहता हूं पहला आदम किसकी सूरत पर था जी? किसकी सूरत पर था? खुदा की सूरत पर था। और आप देखें वो गिर गया, और फिर खुदा ने जो परफेक्ट पिक्चर है वो दुनिया में भेजी, और उसका नाम यीशु है, और वो कामिल रहा। उसने बाप की 100% मर्जी को पूरा किया। 99 नहीं बल्कि 100% एग्जैक्टली। यीशु ने बारहा अपनी टीचिंग तालीमात में कहा, मैं अपनी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करने के लिए मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, जो कुछ बाप से सुनता हूं वही। आप गौर करें, ये वो परफेक्ट पिक्चर है जो यीशु मसीह ने हमें दिखाई है कि खुदा किस तरह के हमें इंसान देखना चाहता है। और इसी तरह वो लोग जो यीशु मसीह को कबूल करते हैं वो खुदा के फरजांद बन जाते हैं। और कलाम खुदा में लिखा हुआ है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या करती हैं? उनके लिए जो खुदा, ताकि बेटे के हम शक्ल हो जाएं। आगे लिखा है ताकि बेटे के, अब हमने क्या करना है? हमने बेटे के हम शक्ल बनना है। हमने दूसरा आदम यीशु मसीह जो कामिल इंसान और कामिल खुदा है, हमने उसकी सूरत पर ढलना है, हमने उसकी मानिंद बनना है। और जब हम उसकी मानिंद होंगे, तौबा करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, निजात पाएंगे, तो हम उसकी सूरत में ढलते जाएंगे। और फिर पौलुस रसूल की तरह हम कहेंगे, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। हालेलुया। आओ झुके।
और यीशु मसीह की अजली और अब्दी हस्ती को अंडरस्टैंड करें कि वो अजली और अब्दी हस्ती है। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। आओ मिलकर दुआ करें। आओ बेटे कि हम शक्ल बने। लिखा है दुनिया की हम शक्ल ना बनो। हम लोगों को आइडलाइज